हेलो बच्चों, इधर एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, एक्स इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, मतलब अपने पास कोई बाउंडेशन नहीं है। और बोल रहे हैं दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। देन वी हैव टू गेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ऑप्शंस आर हियर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर फंक्शन वन वन है, इट मीन्स हम इसको एक तरह से और देखते हैं, फंक्शन इज वन वन, देन या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। ओके, वी कैन ऑल्सो टेक इक्वलिटी एज वेल, राइट? सो इट मीन्स फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग और फंक्शन कैन बी डिक्रीजिंग। अगर ऐसे भी दोनों केसेस बनते हैं तो भी फंक्शन को हम वन वन बोलते हैं, राइट है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स निकालने वाले हैं। तो इसका एफ डैश एक्स होगा क्या, देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, राइट? ना हमें इस फंक्शन को ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग बनाना है। मतलब या तो ये फंक्शन हमेशा एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव रहे, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो दो टाइप के फंक्शन हैं, तो मैं इसको अभी ऐसे लिख ले रहा हूँ। सपोज करिए ये एक फंक्शन है पी एक्स, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं, और ये क्वाड्रेटिक है जो है क्यू एक्स, ठीक है ना? अब समझना ध्यान से जरा। हमें पता है पी एक्स जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये केवल और केवल 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है पी एक्स, वो हमेशा लाई करेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, राइट, से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, राइट है? ये हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। अभी क्या है कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? ऐसे भी समझ सकते हैं ना इसको, दैट वाज मॉड। अब जरा ध्यान से समझना, पी एक्स अगर इससे हमेशा छोटा रहेगा तो पी एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पी एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? हमें अगर इस पूरे फंक्शन को मोनोटोनिक रखना है, मतलब एक ही नेचर रखना है, या हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव रहे, तो उस केस में या तो हमें इस क्यू एक्स को हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा लेना पड़ेगा, या माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा लेना पड़ेगा, राइट? ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाए। या तो छोटा रहे ये इससे, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या फिर बड़ा रहे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट? क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो क्यू एक्स एक ही नेचर रखेगा, अगर छोटा होगा इससे तो हमेशा नेगेटिव, अगर बड़ा होगा तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है? तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि क्यू एक्स जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि मॉड से बड़ा रखने का मतलब है ऊपर वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, ठीक है ना? अब देखते हैं क्यू एक्स। क्यू एक्स को जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ स्क्वायर रूट वाले टर्म को, तो क्या बनेगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, मॉड लगा दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ग्रेटर देन जीरो। अभी एक फंडा है, अगर एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहती है तो उसका डी लेस देन जीरो रहेगा, एंड उसका जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, राइट? तो इसका मैं डी लेस देन जीरो कर रहा हूँ और ए तो ग्रेटर देन जीरो है, थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने उसको लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो इसका जब मैं डी लेस देन जीरो करूंगा तो पता है क्या आएगा, डी इसका निकालते हैं, बी स्क्वायर यानी सिक्स स्क्वायर, आई शुड रेदर राइट 36, 36 माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फोर माइनस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? दिस शुड बी लेस देन जीरो। अभी मैं पूरे 12 को हटा दे रहा हूँ, इधर थ्री आ जाएगा, तो बनेगा क्या, थ्री माइनस फोर प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन जीरो। तो इधर से पता है अपने पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
should be less than 1. तो इधर से greatest value जो आ गई a square plus b square की, that is equal to 1. So our A option is exactly correct. I think you got my point. The main concept was to judge this. First important concept was f dash x greater than 0 or f dash x less than 0. And next important concept was this. Okay. These two concepts are very important for this question. I think you got my concept. All the best.